उत्तराखंड में भी अग्निपथ का विरोध शुरू। युवाओं का सड़कों पर सैलाब। पिथौरागढ़ में चक्का जाम। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। अग्निपथ स्कीम अपने नाम के अनुरूप ही मानो अग्निपथ हो गई हो। अग्नि की तरह ही हर जगह बढ़ती जा रही है। शहर शहर युवाओं में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही देश भर के छात्रों ने इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी अलग अलग शहरों के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इस योजना का विरोध किया है। सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का चंपावत जिले में जमकर विरोध हुआ। आक्रोशित युवाओं ने चंपावत स्टेशन बाजार में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से योजना को निरस्त करने की मांग भी की और पहले के जैसे सेना भर्ती जारी रखने की मांग की। उनका कहना है कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर इस योजना का विरोध जारी रखेंगे। युवाओं ने 2 साल पहले हुई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को अब तक सेना में शामिल न करने पर भी रोष जताया। तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए सरकार की नई योजना अग्निपथ के विरोध में युवाओं का सैलाब सड़कों पर उतर आया। युवाओं ने पिथौरागढ़ में चक्का जाम कर दिया, जिससे जाम में सैकड़ों वाहन फंस गए। युवाओं के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इस योजना में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दुनिया भर में जहां आर्थिक संकट व्याप्त है और रोजगार की समस्या, तमाम प्रकार के हालात प्रत्येक देश के अंदर है, एक भारत ही है जहां अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को जो 2014 से पहले एक जो निराशा का वातावरण था, उस वातावरण को आशा में बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में भी हम सफल हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने जहां पूरे देश के युवाओं को एक आशा और विश्वास दिया है, उनके सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है और इस महाअभियान की शुरुआत अग्निपथ योजना को प्रारंभ करने से की गई है। जहां उत्तराखंड सरकार ने इसे बेरोजगारी के लिए रोजगार का नया अवसर बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास व उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और हम निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। तो वहीं अधिकांश युवा विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के लिए सेना ही रोजगार का एक बड़ा माध्यम रहा है। इससे पहाड़ के युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले युवाओं में से 75% को 4 वर्षों के बाद अपने घर लौटना होगा। नौजवानों को, युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा है, उपनल है, अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। और उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दरअसल राष्ट्र के सामने आने वाली भावी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में
मंगलवार को आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की छोटी अवधि के लिए होगी। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर की जाएगी और इसी के चलते जगह जगह शहर शहर युवा अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा है।